श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की स्त्री 2 बॉक्स ऑफिस पर जवान से कंधा मिलाकर चल रही है, और वो भी बिना किसी कॉर्पोरेट बुकिंग के, बिकॉज कंटेंट इज ऑलवेज द किंग। बट एज वी से, द रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, विच मीन्स इस मूवी के पीछे बहुत सारी मेहनत लगी है। आर यू ऑल्सो क्यूरियस टू नो कि इस घूंघट के पीछे वाली स्त्री का रोल किसने किया था? स्त्री मूवी कैसे और किन किन लोकेशंस पर शूट हुई थी? क्या ये दोनों फिल्में सच्ची घटना पर आधारित हैं या फिर सिर्फ एक फिक्शन? आज हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा और भी कई सारी ऐसी बातें जो आप शायद ही जानते होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अनिकेत निकम क्रिएशंस पर। स्त्री 2 का सबसे पहला सीन, जिसमें जब ये लड़की सरकटे का सर उठाती है तो सरकटा उसे जकड़कर खींचते हुए ले जाता है। लेट्स सी कि इस सीन को आखिर कैसे शूट किया गया था। इस लड़की को वायर केबल से बांधा गया था ताकि उसे हवा में खींचा जा सके। उसके हाथ में सिर जैसा दिखने वाला एक प्रॉप दिया गया था, जिसे ब्लू कपड़े से रैप किया गया था, और इसी ब्लू कपड़े वाले पोर्शन को बाद में VFX की मदद से सरकटे का रूप दिया गया था। लड़की की चीखें रिकॉर्ड करने के लिए इस बूम माइक को कैमरा के पीछे रखा गया था। That reminds me of स्त्री 1 का पहला सीन, जिसमें स्त्री नूरा फतेही के गाने के बाद विक्की के दोस्त को उठा ले जाती है। अब जब उठाने की बात हो ही रही है तो हम इस सीन को कैसे भूल सकते हैं जिसमें जना को स्त्री उठा ले जाती है। तो वो सीन कुछ ऐसे शूट हुआ था। लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट। आखिर इन दोनों मूवीज में लीड कैरेक्टर किसने प्ले किया था? नहीं, श्रद्धा कपूर की बात नहीं हो रही, हम बात कर रहे हैं स्त्री की। तो स्त्री 1 में स्त्री का रोल प्ले किया था फ्लोरा सैनी ने, और स्त्री 2 में यही रोल प्ले किया था गुजराती एक्ट्रेस भूमि राजगौर ने। सो इफ यू रिमेम्बर दिस सीन, जिसमें जब स्त्री विक्की को देखती है तो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये रहे तब के बिहाइंड द सीन्स, जिसमें हम फ्लोरा सैनी को साफ साफ देख सकते हैं। अब आपको ये जानने की क्यूरियोसिटी होगी कि सरकटे का रोल किसने प्ले किया था। डोंट वरी, वी गॉट यू कवर्ड। तो सरकटे का रोल निभाया है जम्मू कश्मीर के रहने वाले सुनील कुमार ने। उनकी हाइट 7 फीट 7 इंचेस है, यानी कि खली से भी 6 इंच ज्यादा। He entered the showbiz through small commercials, बट उनकी अनयूजुअल फिजिकलिटी की वजह से उन्हें एक्टिंग में एक बड़ा ब्रेक मिला कल्कि 2898 AD से, जहां उन्होंने अमिताभ बच्चन के बॉडी डबल का रोल प्ले किया था, जिसमें हम सब ने देखा है कि अश्वत्थामा को बाकी इंसानों के कंपैरिजन में काफी बड़ा दिखाया गया है। एंड हेंस सुनील कुमार वॉज द राइट फिट। और फिर इसके बाद उन्हें स्त्री 2 में कास्ट किया गया। Oh my God. आप जानते ही होंगे कि स्त्री 2 मूवी ने पहले ही दिन 64.8 करोड़ का बिजनेस किया था, वो भी बिना किसी कॉर्पोरेट बुकिंग के। ये अब तक का हाईएस्ट फर्स्ट डे कलेक्शन है राजकुमार राव की फिल्म के लिए। बट यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि विकी के रोल के लिए मेकर्स की पहली चॉइस आयुष्मान खुराना थी, और एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि हाउ मच ही रिग्रेट्स टू नॉट टू डू दिस फिल्म। आप जानते ही होंगे कि इस फिल्म में विकी एक लेडी स्पेशलिस्ट टेलर है, जिसने श्रद्धा कपूर का लहंगा सिर्फ 31 मिनट्स में बना दिया था। आई विश आई कुड फाइंड सच अ टेलर। सो इन सभी सीन्स को शूट करने के लिए राजकुमार राव ने एक्चुअल में सिलाई सीखी थी। शूटिंग के दौरान 20 दिनों तक एक टेलर रोज आकर उन्हें सिलाई मशीन को चलाना सिखाता था। तो अगर आपने गौर से देखा होगा तो आप पाएंगे कि विक्की की मशीन पर एक V और की इसका साइन बना हुआ था। इस डिटेलिंग को शायद इसलिए ऐड किया गया था क्योंकि गांव के लोगों को हर चीज पर अपना नाम गुदवाने की आदत होती है, जैसे कि यूटेंसिल्स, मशीन्स एटसेट्रा। नाउ लेट्स जंप टू द सीन जहां विक्की, जना, बिट्टू और रुद्र भैया स्त्री को ढूंढने इस खंडर में जाते हैं। तभी सरकटा उनके पीछे पड़ जाता है। तो इस सीन को कटी घाटी रोड पर रात के समय शूट किया था। वुड यू डेयर टू पास थ्रू दिस रोड? Now let me share the most surprising fact. फिल्म के राइटर राज एंड डीके ने पार्ट 1 को ओ स्त्री कल आना इतना लंबा टाइटल दिया था,
लेकिन राजकुमार राव के सजेशन से इस मूवी का नाम स्त्री कर दिया गया, जो राइटर्स को और हमें काफी पसंद आया। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्त्री मूवी का कॉन्सेप्ट रियल लाइफ घटनाओं पर आधारित है। 1990 की बात है, जब कर्नाटका के लोग अपने दरवाजे के बाहर नाड़ेबा लिखा करते थे, जिसका मतलब है कल आना, क्योंकि उस वक्त लोगों में ये दहशत फैली हुई थी कि रात के समय वहाँ एक चुड़ैल घूमती है। वो परिवार के किसी सदस्य के आवाज में पुकारती है और माना जाता है कि वो इंसान जो इनके पीछे चला जाए वो दोबारा कभी नहीं मिलता। वो चुड़ैल अपने पति की तलाश में घूमती थी, इसलिए वो सिर्फ मर्दों को ही अपना निशाना बनाती है। और तभी लोगों ने नाड़ेबा लिखना शुरू कर दिया ताकि वो चुड़ैल कल आए, और इस तरह वहाँ के लोग अपनी रक्षा कर रहे थे। अच्छा गाइस, आपने नोटिस किया होगा कि पार्ट 1 में श्रद्धा के कैरेक्टर का कोई भी नाम हमें नहीं बताया गया था। इवन पार्ट 2 में जब विक्की उनसे नाम पूछता है तो वो उसे कान में बताती हैं। आखिर उसका नाम हमारे सामने क्यों नहीं रखा गया होगा? इसमें आपकी क्या थ्योरी है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर, तमन्ना ने स्त्री 2 में शमा का कैरेक्टर प्ले किया था, और शायद आपने गौर किया होगा कि इनका रेफरेंस पार्ट 1 में भी हमें देखने को मिलता है। हाँ समा, क्या मेरे जीवन में आने वाली हो? इस फिल्म में तमन्ना ने हमें एक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग दिया है, जिस पर एक डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, उसे जरूर देखिएगा। इसी सॉन्ग में हमें डायरेक्टर अमर कौशिक का भी स्पेशल अपीयरेंस देखने को मिलता है। आपको बता दें कि एज अ डायरेक्टर स्त्री उनकी पहली मूवी थी और स्त्री 2 फोर्थ। इन दोनों के बीच बाला और भेड़िया जैसी मूवी आ चुकी हैं, जो काफी सक्सेसफुल रही। नाउ हियर आई हैव अ टेक अवे फॉर माय ट्रैवल फ्रीक ऑडियंस। यस, आई एम गोना डिस्कस एवरी इंटरेस्टिंग लोकेशन जहाँ पर स्त्री मूवी की शूटिंग हुई थी। अब तक तो आप जानते होंगे कि स्त्री मूवी की शूटिंग हिस्टोरिकल टाउन चंदेरी में हुई थी। चंदेरी वॉज एन एप्ट लोकेशन फॉर द मेकर्स, क्योंकि इसी गांव से उन्हें सस्पेंसफुल और हॉन्टेड वाइब्स आती थी। एंड व्हाट वाज आइसिंग ऑन द केक वाज दिस चंदेरी फोर्ट, जो कि मुगल टाइम में बनाया गया एक फोर्ट है। क्वाइट मेनी इंपॉर्टेंट सीन्स वर शॉट हियर। Let's now talk about राजा रानी महल चंदेरी। ये 7-storied रानी महल was another popular filming real life location. इसके आइकॉनिक staircases added authenticity to the film. फैंस को जैसे ही इस लोकेशन के बारे में पता चला, वहाँ मानो भीड़ उमड़ पड़ी। इनफैक्ट प्रमोशन के लिए भी श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव ने वहाँ पे काफी पिक्चर्स ली थी। और इस लोकेशन को कोई कैसे भूल सकता है? मूवी में कई बार हमें ये गेट देखने को मिलता है। ये वही स्पॉट है जहाँ दोनों कैरेक्टर्स का फेयरवेल होता है। तो इस लोकेशन को भी अपने अगले ट्रैवल ब्लॉग के लिए जरूर सेव करके रखिए। नेक्स्ट इज ताजमहल पैलेस। जी हाँ, मगर ये आगरा वाला ताजमहल नहीं, भोपाल का ताजमहल है। आपने सही सुना, भोपाल में भी एक ताजमहल है, और सरप्राइजिंगली इसके साथ बहुत सारी हॉन्टेड स्टोरीज एसोसिएटेड हैं। मगर फिल्म मेकर्स ने इनमें से किसी स्टोरी पर बिलीव ना करते हुए यहाँ पर शूट करने का फैसला किया था। और राजकुमार राव ने हमें एक इंटरव्यू में बताया है कि उन्हें इस जगह पर हॉन्टेड एक्सपीरियंसेस हुए थे, जहाँ उनका एक क्रू मेंबर किसी ऊंची इमारत से गिर गया और उसे चोट लग गई। होश आने पे उसने बताया कि उसे किसी ने धक्का दिया, ऐसा उसे फील हुआ। और धम करके वो गिरा नीचे, और फर्स्ट थिंग ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग जैसे वो गिरा हुआ कि मुझे किसने धक्का दिया है। अब ये रियल था या नहीं था, आपको क्या लगता है? आपको जानकर काफी बुरा लगेगा कि आज की डेट में ये ताजमहल पैलेस कम्प्लीटली रुइन हो चुका है, एंड दिस हैज बीन सोल्ड टू अ प्राइवेट कंपनी, जो अब वहाँ पे 120 रूम्स का एक पैलेस बना रही है। नाउ लेट्स जंप टू द BTS ऑफ क्लाइमैक्स सीन्स। इस सीन में जब स्त्री श्रद्धा कपूर को बचाने के लिए प्रकट होती है, उस सीन को कैसे शूट किया गया था उसे देखते हैं। वहाँ कुछ डमी खंडर बनाए गए थे। भूमि राजगौर, जिन्होंने पार्ट 2 में स्त्री का रोल प्ले किया है, उन्हें सेफली वायर से बांधा गया था। 2 क्रू मेंबर्स ब्लोअर्स लेकर उनकी साड़ी और बाल उड़ा रहे थे, ताकि ऐसा लगे कि वो हवा में उड़कर आ रही हैं। और ये पूरा सीन ब्लू स्क्रीन के सामने शूट हुआ था। प्रॉपर लाइटिंग्स के साथ इस पूरे सीन को परफेक्टली शूट किया गया था, और फिर बाद में VFX की मदद से ब्लू स्क्रीन को रिप्लेस कर दिया गया था। इस पर्टिकुलर सीन के लिए भूमि को काफी रिहर्सल करनी पड़ी थी, और फाइनली वो एक परफेक्ट शॉट दे पाई, जिसके बाद हम देख सकते हैं कि श्रद्धा कपूर उन्हें अप्रिशिएट कर रही हैं। क्लाइमैक्स का ये सीन तो आपको जरूर याद होगा, जब स्त्री सरकटे पर हमला करती है और वो एक खंबे से जा टकराता है जो टूट जाता है। तो वो खंबा भी प्रोडक्शन टीम ने बनाया हुआ एक डमी था। और ये सीन तो सबको याद होगा, जब श्रद्धा कपूर सरकटे पर पाउडर फेंक मारती है, सम जादुई पाउडर। इस पूरे सीन के BTS ये रहे स्क्रीन पे, जिसमें हम देख सकते हैं
कि एक बंदा अलग से पाउडर लेके फेंक रहा है ताकि ओरिजिनल में ऐसा लगे कि बहुत सारा पाउडर फेंका गया है। वन ऑफ द कोइंसिडेंसेस जो आपने भी नोटिस किए होंगे वो ये थे कि स्त्री पार्ट 1 और 2 दोनों भी मूवीज अगस्त में रिलीज हुई थी। स्त्री पार्ट 1 यमला पगला दीवाना फिर से सविता दामोदर परांजपे, द नन इन सभी फिल्मों के साथ क्लैश हुई थी। इसके बावजूद स्त्री एक विनर साबित हुई थी। और स्त्री 2 क्लैश हुई है बहुत बड़े बजट की फिल्म्स जैसे कि वेदा, आई स्मार्ट शंकर, थंगलन, खेल खेल में। पर इन सभी के बावजूद स्त्री 2 वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम्स के लिस्ट में शामिल हो गई है। स्त्री 2 जल्द ही हमें Amazon प्राइम पर देखने को मिलेगी। तो आप Amazon प्राइम पे आने का वेट कर रहे हैं या ये मूवी थिएटर में देख चुके हैं? Which category do you belong to? Do let us know in the comments. इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।